हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम उज्जवल विथ टुडेज टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। सो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है ये जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। एंड उसके बाद मैंने तुम्हारे एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सबको मैंने यहाँ पे लिखा है और उन सबको मैं डील करूंगा ताकि हमारा जो चैप्टर 2 है ना, इसका जितना भी इक्वेशन वाला पार्ट है वो सब बन जाएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बिहारी अंदाज में, बिकॉज आई एम ए बिहारी। तो भैया यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात आती है, जैसे हमने तो पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब किसी ने पूछ दिया कि एक बात करो बच्चे, ये बताओ कि लीनियर का मतलब क्या होता है। अब हम सर पे हाथ रख के खड़ा है कि सर लीनियर का मतलब तो नहीं जानते, तो जानना जरूरी है ना। देखो, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। अब ये डिग्री क्या होता है यही नहीं पता है बच्चे को। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सर, पावर मतलब ये वाला पावर क्या? नहीं भाई, वो वाला पावर नहीं। ठीक है, पावर का मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जो वेरिएबल हो उसका एक्सपोनेंट अगर 1 हो जाए ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। अब कैसे होता है देखो, जैसे हमने यहां पे लिखा x, तुम कहोगे कि सर इसमें डिग्री है कहां? आप तो ठग लिए हम लोगों को। अरे बच्चा, ठगे नहीं है। देखो यहां पे हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल का डिग्री 1 पावर 1 हो सकता है। वो दिखता नहीं है, छुपा हुआ रहता है डर से, तुम्हारे डर से, लेकिन वो 1 रहता है। तो हम ये लिखें या फिर ये लिखें, बात तो सेम ही है। तो हम ये नहीं लिखते हैं, हम यही लिखते हैं और मानते हैं कि उसका डिग्री कितना है, 1 है, पावर कितना है, 1 है। सो जब भी ऐसा कोई वेरिएबल दिखाई पड़ेगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका डिग्री 1 ही है। ऑलराइट, आगे की बात करते हैं। आगे है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेटिंग टू पार्ट्स। ठीक है, किसी दो पार्ट को इक्वल करना। जैसे ये मान लेते हैं कि आई एम 25 एंड यू आर 15। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊं। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम मेरे बराबर पे आना चाहते हो तो तुम अपने एज को 10 साल और बढ़ा लो, तुम भी 25 हो जाओ, मैं भी 25 हो जाऊंगा। या फिर एक ये पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने एज को 10 साल कम करके मैं भी 15 हो जाऊं, तुम भी 15 हो जाओ, तो यहां पे हम लोग बराबर हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग टू थिंग्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है हुज वैल्यू इज नॉट नोन, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। ऑलराइट, जैसे कोई तुमसे कह दिया कि मेरे पास में इतना रुपया है। अब इतना रुपया क्या होता है हम तो जानते नहीं है। जब हम छोटे थे तो हम लोग आपस में कहा करते थे मेरे पास इतना रुपया है, फिर मैं कहता था मेरे पास इतना रुपया है। तो इतना का मतलब क्या था मुझे पता नहीं, वो वेरिएबल था। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो मैथमेटिक्स में मुझे वेरिएबल मिल गया। ये जो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCDEFGH, आगे तुमको याद होगा, तुम पढ़ लेना। ठीक है, मैं लास्ट में फिर सिर्फ XYZ पढ़ देता हूं। तो ये सारे जो है ना, एक्चुअली ये तो अल्फाबेट्स हैं, इनका कोई मैथमेटिकल वैल्यू होता नहीं है। मैं कहूं कि A = 2 तो कोई आदमी मेरे को बोले कि यार पागल टीचर है ये, तो A को 2 बोल रहा है। तो यहां पे इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, मुझे पता नहीं उसका क्या वैल्यू है। तो ऐसे जो भी नंबर्स हैं, ऐसे जो भी लेटर्स हैं जिसके वैल्यू मेरे को पता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। एंड कांस्टेंट क्या होता है? देखो, इस सब का यूज करना है इक्वेशन, इसलिए मैं बकबक कर रहा हूं। तुमको लग रहा होगा कि सर पगला गए हैं, क्या पढ़ा रहा है। अरे सब काम का बात है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। जैसे मैं ऐसे कह दूं, ये ऐसे, मैं सलाम नहीं कर रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, ये 1 2 3 4, मैं 4 दिखा रहा हूं, मैं ऐसे करा, थप्पड़ नहीं मार रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो तुम्हें पता है कि ये फिक्स है, ये 5 ही है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से थप्पड़ था, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने 5 दिखाया तुमको। तो कांस्टेंट का मतलब इसका वैल्यू फिक्स हो। अब ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो सकता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगा। कैसे लोग हमें बेवकूफ बना देते हैं इक्वेशन के नाम पे, और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन आप बेवकूफ नहीं बनना, क्योंकि समझेंगे हर एक बात को। तो देखो, हमने कहा कि डिग्री 1 होना चाहिए। ऑलराइट, किसका, वेरिएबल का। तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं x। ऑलराइट, मैं यहां पे 2 भी लगा देता हूं, थोड़ा नीचे लिखता हूं। ठीक है, जगह काफी है, काहे कंजस्टेड। ठीक है, कोविड का समय है तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, इसलिए मैं यहां से नीचे लिखता हूं। यहां पे अब 2x + 3 = 7। अब यहां पे मैंने कुछ लिखा है, अब ये क्या चीज है समझो। ठीक है, इसके बगल में एक और बात लिख देता हूं। मैंने यहां पे लिखा 2x + 3। अब इस दोनों में क्या फर्क है? देखो, यहां भी 2x + 3 है, यहां भी 2x + 3 है, लेकिन यहां पे
इक्वल टू 7 है, मतलब मैं यहाँ पे इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल करने जा रहा हूं, मतलब हम यहाँ पे इसको इक्वेट कर रहे हैं, सो इट इज एन इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे मैं इसको किसी के बराबर नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एक सिंगल पार्ट ही है। तो ऐसे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो भी जस्ट आने वाला है। ठीक है, मैंने तुमको याद दिला दिया, देखना जरूर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जाने दो इसको। अब इधर देखो, इधर हमने क्या किया, हमने दो पार्ट्स देखा। कौन कौन सा पार्ट्स देखा? हमने कहा कि देख भाई, ये हम अगर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमको वो नहीं दिखाना चाहता था। मैं दिखाना चाहता था कि मेरा इस तरफ लेफ्ट है और इस तरफ राइट है। तो इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा हाथ था इसलिए मैंने हैंड लिखा। ठीक है, वैसे लेफ्ट साइड में मेरा पैर भी आता है, तो लेफ्ट फुट साइड भी होना चाहिए था, लेकिन बुक वाले ने गलती कर दी, क्या करें। और इधर है RHS, राइट हैंड साइड, इधर मेरा राइट साइड था। ओके, तो LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन बने तो LHS इक्वल टू RHS होना हो तो समझ जाएंगे कि ओके, यहाँ पे इक्वेशन की बात आ रही है। अब इसके कौन कौन से पार्ट है, सब लिखा हुआ है, सब क्या है? दिमाग में बात घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? घुस रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि सर समझ में आ रहा है, कमेंट में भी लिख देना। और नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, फिर मैं कोशिश करूंगा। और मैं एक ऐप पे, टीच मिनट ऐप पे भी बहुत कुछ शेयर करता हूं, तुम जुड़ना चाहो तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, वीडियो के लास्ट में तुम देख लेना। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये क्या क्या पार्ट है देखते हैं। तुम कहोगे कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 7 है। आपने कहा था कि जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है। लेकिन बच्चे थोड़ा दिमाग को स्थिर रखो, ठीक है, ज्यादा पंख मत फैलाओ। यहां पे मैं कह रहा हूं कि देखो, यहां पे 3 और 7 ना इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां पे जब ये फ्री है तो मैं इसको कांस्टेंट कहता हूं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है ये। ऑलराइट, लेकिन इस 2 वाले पे थोड़ा सा डाउट मेरे को लग रहा था। मैंने 2 को कहा कि बेटा तू क्या है, अपना नाम बता। 2 ने कहा कि सर हम कांस्टेंट तो है, लेकिन अभी x के चक्कर में पड़े हुए हैं, सो हम कांस्टेंट नहीं रहे, अब हम कोफिशिएंट बन गए। तो जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में होगा, एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन में, ऑलराइट, तो वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है वो नंबर जो किसी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में हो। तो यहाँ 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तुम मोबाइल कितना भी जूम कर लो, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा कि डर से छुपा हुआ है, मेरे डर से। तो यहाँ पे जो 2 था ना, इसको हम क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट तो है, तो कांस्टेंट, लेकिन x के चक्कर में पड़ गया, तो अब ये क्या बन गया? कोफिशिएंट बन गया। तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम भी कांस्टेंट से कोफिशिएंट बन जाओगे बेटा। ठीक है, ये बन गया कोफिशिएंट। ये x क्या है? तो हमको पता है कि ये जो x है ना, इसको हम लोग बचपन से वेरिएबल कहते आए हैं। वेरिएबल समझ रहे हैं ना, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी 2 के साथ कभी 3 के साथ, कोई इसका मतलब समझो तो कुछ है ही नहीं। तो ये x का वैल्यू मेरे को फिक्स नहीं है, 2 का वैल्यू फिक्स है लेकिन ये कोफिशिएंट है। ऑल राइट, यहाँ पे समझ गए हम लोग कॉस्ट। और यहाँ पे ये साइन ऑफ इक्वलिटी है, ये भी हम लोग जानते ही हैं। अब बेटा एक बात करते हैं, हम इक्वेशन काहे बनाए? हाँ, फालतू आदमी तो है नहीं कि इक्वेशन हमने बना लिया। देखो यहां से ना, ये इक्वेशन बनाने से इस x का जो वैल्यू था वेरिएबल का, वो हम निकाल पाएंगे। अभी तो आप ये अभी वेरिएबल है, लेकिन अभी मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं इक्वेशन के यूज से। तो वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसी के लिए तो हमने ये सब काम किया है। तो देखते हैं कि अब इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, और कितने टाइप ऑफ इक्वेशन है हमारे पास में। और बेटा एक बात यहाँ पे और है, समझा, कोई तुमको बेवकूफ बनाने के लिए समझेगा कि विद्यार्थी ये तो है, बेवकूफ बना देते हैं, तो तुम समझ जाओ। अभी कोई तुमसे ऐसे कह दे कि बेटा एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, कहेंगे सर ये तो इक्वेशन है, लेकिन कैसा इक्वेशन है, तुम सॉल्व करो। हम बोलेंगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, काहे कि हमको पढ़ना है क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x था, आप 2 वेरिएबल दे दिए हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेचारा समझ गया कि बच्चे के पास में नॉलेज है, ये तो 2 वेरिएबल वाला है, ये तो उसको पढ़ना नहीं है, तो 10 में पढ़ना है। कहा ठीक है बेटा एक बात करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2x² + 3 = 7, सब कुछ यही लिखा। 2x, यहाँ पे 2x था, उसने स्क्वायर कर दिया, 3 + 7। तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे कि सर फिर से आप स्मार्ट बन रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ना था,
लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन आपने डिग्री क्या दे दिया, 2 दे दिया। सो ज़्यादा आप काबिल बनने की कोशिश नहीं करें, मैं इसको भी सॉल्व नहीं करूंगा। टीचर ने बच्चे के सामने हाथ जोड़ लिया, कहा बेटा धन्य है तू, कहाँ से पढ़ के आया है। बच्चे ने कहा कि सर हम उज्ज्वल सर से पढ़ते हैं यूट्यूब पे। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन की, कि कैसा कैसा इक्वेशन हमारे भाग्य में है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, देखो इधर लेफ्ट साइड है बराबर की, इस तरफ लेफ्ट साइड और उस तरफ राइट साइड है। ऑलराइट, तो जब हमारे पास में वेरिएबल लेफ्ट साइड में हो, ऑलराइट ओके, फिर यहाँ पे और साथ में कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो, वो प्लस में हो, ऑलराइट सही था। फिर वेरिएबल लेफ्ट साइड में ही हो लेकिन कांस्टेंट नेगेटिव हो, ऑलराइट। अब यहाँ पे वेरिएबल भाग गया राइट साइड में, ये बताओ क्या तरीका है। तो कोई बात नहीं, उसको हम इलाज कर देंगे। इसका यहाँ पे देखो, अब दोनों ही साइड में वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल है यहाँ भी वेरिएबल है, इसका भी इलाज अपने पास में है। उसके बाद इधर वेरिएबल भी है और ये वेरिएबल तो भाई बहुत मतलब अजीब तरीके से फंसा हुआ है बीच में, अभी तो खुद फंस गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे वेरिएबल भी है लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है, यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं तुमको ये दिखाने के लिए कि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ये लास्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। कैसे कैसे, अब बच्चे डर जाते हैं कि ये सारा क्वेश्चन तो अलग अलग क्वेश्चन है, सर पे हाथ रखे कि सर नहीं बनेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे काहे बर्बाद होगा भाई, अभी तुम देखो समझ जाओ फिर बताना कि तुम बर्बाद हुआ कि आबाद हुआ। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, यहां से आई थिंक तुमको साफ साफ दिखता होगा। पहला क्वेश्चन है 2x + 4 = 10। कोई डरने की बात, देखो यहाँ पे हम लोग और लिखेंगे, बराबर नहीं लिखना। जो बेवकूफ बच्चा होता है, गधा बच्चा, वो यहाँ पे बराबर लिख देता है, बीच में फिर बराबर लिखता है। बराबर कहीं एक ही जगह पे लिखना है, दो जगह पे नहीं लिखना है। अभी बेटा देखो, वैल्यू किसका निकालना है, वेरिएबल का। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको तुम सबसे अलग कर दो, ठीक है। समझो कि उसको कोरोना हो गया है, उसको क्वारंटाइन कर देना है। तो यहाँ पे x को कोरोना हो गया है क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। इसका रिपोर्ट पॉजिटिव की निगेटिव आता है, वो चेक करके देखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि पहले कहेंगे 4 को कि बेटा तू चले जाओ उस तरफ, दूसरे घर में चले जाओ, ठीक है। x को कोरोना हो गया है तो 2x तो फिलहाल रहेगा पास में, दोनों एक ही साथ सब नहीं चला जाएगा, एक एक करके जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि इसको पता चला कि x को खांसी हो रही है तो पहले ये भागा उस तरफ, तो इधर 10 पहले से था बेचारा, ये 4 चला गया उस तरफ माइनस में। ऑलराइट, यहां तक तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यहां पे देखो 2x 4 उस तरफ जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज होता है, ये प्लस था उधर जाने के बाद माइनस बन जाएगा। करेक्ट बात समझ रहे हो ना, क्यों गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था उधर जाकर नेगेटिव हो गया। अब 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। हम लोग वही पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोरोना सब कुछ तो वही है। हमारे लाइफ में हर जगह मैथमेटिक्स ही है। लोग कहते हैं कि कहाँ मैथमेटिक्स है, भाई देखो आदमी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, हमारे पास यहाँ नंबर भी पॉजिटिव था, वो साइड का नेगेटिव हो गया, तो कोरोना वायरस कहाँ नहीं है, यहाँ भी है। 10 में से 4 6 बचा। अब यहाँ पे 2 को वहां से हटाने की बारी आ गई। 2 को x कहेगा कि भाई 2 जो है ना, तू उस तरफ चले जाओ, मेरे को कोरोना हो गया है, तू भी मर जाओगे। तो 2x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। मैंने कहा था कि बीच में मल्टीप्लाई होता है, दिखता नहीं है, तो x तो रह गया। अब 2 जाएगा उस तरफ, तो 2 तो मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में जाएगा। डिवाइड मतलब ऐसे नीचे आ जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। जिंदगी भर याद रखना कि 2 मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आ गया, 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा एंड हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया x = 3। अब x = 3 क्या है? हम आसमान से तारा तोड़ के ले आए हैं क्या? नहीं भैया, ये जो है ना, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब x = 3 हम दे दे यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 + 4 10। देखो दोनों साइड बराबर आ गया। ये पुट करो ना यहाँ पे, देखो दोनों सेम सेम आ जाएगा, जितना लेफ्ट होगा उतना ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में 2x/3, थोड़ा सा इसने अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, इसका केस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलराइट, तो फिर मेरे को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं कि x कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके साथ बाकी सबको वहां से खाली कराना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने और लिखा 2x, मैंने कहा था कि एक एक करके ही भेजना है। तो पहले 3 को कहेंगे कि बेटा अब तू उस तरफ चले जाओ, ठीक है। तो 3 जाएगा उस तरफ, 3 तो निगेटिव है, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलराइट, और मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ। ये कितना हो गया, 8 हो गया। ऑलराइट, अब 2 को भेजे कि 3 को भेजे, कोई बात नहीं, एक एक करके भेजते हैं। अभी पहले कहते हैं कि 3 कि बेटा तू नीचे रहता है, तेरे को उस साइड चला जाना चाहिए। 3 बोलेगा कि भाई मैं नीचे हूँ, मतलब मैं डिवाइड में हूँ,
नीचे मतलब डिवाइड में, फ्रैक्शन के नीचे मतलब डिवाइड होता है। तो 3 डिवाइड में है, ये उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जाके 8 से मल्टीप्लाई कर लेगा और ये 24 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? एक ही बात समझना, 3 नीचे था डिवाइड में, ये चला गया उस तरफ, कहाँ 8 के पास में। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 हो गया। अब लास्ट में बारी आ गई 2 के जाने की, ठीक है। सो लास्ट में हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और इस 2 को भेजना है किस तरफ, उस तरफ। 2 मल्टीप्लाई में है x के, तो ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नीचे आता है, नीचे वाला मल्टीप्लाई में जाता है, यही विधि का विधान है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। सो हमारा जो फाइनल आंसर है x = 12, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे ई जो था बहुत काबिल बन रहा है कि हमारा जो वेरिएबल को भेज दिया है राइट साइड में, उसका क्या इलाज करें। सबका इलाज है, ठीक है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा उसको। इसको देखो, 9 = 17 + 6p। कोई बात नहीं है डरने की, ठीक है, बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। क्या करना है कि हम किसी एक पार्ट को इधर से उधर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। हम पूरा का पूरा पार्ट ही बदल देंगे, इधर वाले को उधर भेज दिया, उधर वाले को इधर भेज दिया, तो साइन चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको उठा के इधर ले आते हैं, मतलब 17 + 6p, इसको उधर ले जाते हैं तो 9 चला जाएगा उस तरफ। किसी का साइन चेंज नहीं, कहा है कि पूरा का पूरा ही कन्वर्ट कर दिए। अब फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। 17 को बोलेंगे कि बेटा अब तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। तो यहाँ क्या बचेगा, 6p, यहाँ पे क्या है, 9 है, 9, 17 जाएगा इस तरफ, 9 में से 17 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 8 बचेगा। यस, नहीं 8 7 15 होता है। कितना बचेगा यार? देखो यार, मैं कितना कंफ्यूज कर रहा हूँ, कमाल बात है यार। यहाँ पे तो 8 ही तो बचेगा, ठीक है, 8 ही तो बचेगा। लेकिन ये क्या होगा, माइनस में 8 बचेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 9 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9 में से 17 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, -8। ऑल राइट। अब यहाँ से बारी आ गई 6 को भेजने की, तो लास्ट में बेचारा 6 का रो के बुरा हाल है कि मेरे को अब जाना पड़ेगा उस तरफ। तो इधर क्या है, -8, और 6 मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स। सो -4/3 इज द वैल्यू ऑफ p। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 को फोड़ देते हैं। 5x + 9 = 5 + 3x। बच्चे यहाँ पे डर से थर-थर कांप रहे हैं कि अब क्या करें। दोनों ही साइड में यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज आ गया, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, क्या करें। तो हमको पता है ना बेटा क्या करते हैं हम लोग, जितने भी कोरोना वाले मरीज होते हैं उनको किसी एक ही जगह रखा जाता है क्वारंटाइन सेंटर में। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले 3x को इधर बुला लूँगा। 3x को नहीं बुलाना है क्योंकि x 3 के साथ है, 3 नहीं हट सकता है वहाँ से, 3 साथ में ही आएगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 5x तो सही है, इस 3x को बोलेंगे कि बेटा तेरे पास कोरोना है तो इधर आ जाओ। तो ये 3x किस में है, प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x। ऑल राइट, समझ पा रहे हो बात को। 3x तो इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, और इस 9 को बोलेंगे कि जिंदगी बचानी है तो तू उस तरफ चले जाओ क्योंकि इधर कोरोना मरीज है। तो 9 जाएगा उस तरफ, तो ये माइनस में चला जाएगा। 5 पहले से था, अब 9 गया, ठीक है। इन्फेक्शन का खतरा कम हो गया। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 होगा, 2x, और 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, -4 होगा। अब फिर 2 के बाद जाने की बारी आ गई, 2 जाएगा तो -4/2, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई है, 2 2 = 4, सो आवर आंसर इज -2। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक नया नाटक होने वाला है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले बोर्ड को साफ कर देता हूँ। तो बच्चों अब हम इन तीनों क्वेश्चन पे क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं दिमाग को ठंडा करके, ठीक है। तो अब तुम्हारे हिसाब से कि ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा क्वेश्चन ही है। अब तुम्हारे दिमाग में बात ही नहीं आ रही है कि सर क्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं फिर हम लोगों को कि तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। कैसे है सर बताइए। ठीक है बताते हैं। देखो जैसे हमारे पास में यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहां पे। और देखो इसी क्वेश्चन से मैं ये दोनों फॉर्मेट को शो कर देता हूं। कैसे करेंगे देखो, अपने पास में भाई यहां पे 3y - 4 है
और 2 माइनस 6y है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2/5 है। अभी मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैंने कहा था कि बेटा देखो एक काम कर लेते हैं हम लोग। पहला काम यहाँ पे ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो नीचे होता है ना फ्रैक्शन में, वो डिवाइड में कहा जाता है, और उसको हम उस तरफ भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। यहाँ तक सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? तो मैं दोनों को नहीं भेज रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, सिर्फ मैं नीचे वाले को 2 माइनस 6y को उधर भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ रहेगा, यहाँ पे 3y माइनस 4 बचा हुआ है, इसकी सांसें चल रही है, और इधर क्या है, इधर माइनस 2/5 है। अब इस नीचे वाले को मैं उधर भेजना चाहता हूँ, तो ये नीचे क्या है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 6y। तुम जरा गौर से देखो तो क्या ये वही क्वेश्चन है? देखो तो ये वही क्वेश्चन है ना, समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू 4/5, यहाँ पे 2/5 है, मल्टीप्लाई समथिंग मल्टीप्लाई, सेम ही क्वेश्चन तो है। मैंने क्या कहा था कि बस इसने क्या किया, अपना भेस बदल लिया है, ठीक है, कभी मेकअप कर लिया, कभी काजल लगा, कभी लिपस्टिक लगा लिया, लेकिन है सब वही एक ही जैसा है। तो तुमने देखा कि ये बिल्कुल अपना जो है ना फेस चेंज करता रहता है, कभी ऐसा था अभी ऐसा बन गया। ऑलराइट, तो तुम इस क्वेश्चन को अब वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैं तुमको समझा रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये दूसरे टाइप से, मतलब ये, अब तुम कहोगे कि सर ये यहाँ पे कैसे आ गया, आपने कहा था कि तीनों एक जैसा है, तो ये ऐसा कैसे है? देखो यहाँ पे बेटा एक खास प्रोसेस है, हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी, इसको भी और इसको भी। अभी इस कंडीशन में क्या करना होता है कि मैं ये काम नहीं करके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले से, इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचा। तो यहां पे क्या क्या हमारे पास में है, 3y माइनस 4, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इक्वल का साइन दे दो, दे दिया। अब क्या करना है कि नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे में क्या था, 2 माइनस 6y, और यहां पे क्या है, लो आ तो गया, सेम सेम हो गया, तो काम खत्म है। अब यहां पे तुम कैसे प्रोसीड करोगे इसको, ये मैं समझ, ये सारे क्वेश्चन मैं तुमको समझा दूंगा, टेंशन नहीं करो, तुमको लगेगा मैं छोड़ रहा हूं, छोड़ नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। अभी देखो ये क्वेश्चन इस किस फॉर्मेट में आ गया, अभी तो इस फॉर्मेट में आ गया, देखो 3 इंटू समथिंग प्लस 5 इंटू समथिंग, है ना, 5 इंटू समथिंग 2 इंटू समथिंग, उसी फॉर्मेट में तो आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट एक ही जैसे, लल्लू हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब 5 से पहले मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले कोई काम नहीं करना, ठीक है। अभी y को उधर मत ले जाना, अभी y खुद ही चक्कर में फंसा हुआ है, किसके चक्कर में, 5 के चक्कर में, और यहाँ पे y किसके चक्कर में, 2 के चक्कर में। तो पहले ये एक चक्कर छूटेगा तभी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 जा 15y, 5 4 जा 20, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, माइनस ऑफ 4, माइनस माइनस प्लस 12y। अब हम लोग जो करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे y वाला 15, यहाँ पे ये है y वाला, और यहाँ पे ये है y वाला, इसको इधर बुलाना पड़ेगा, 15y और ये 12y इस तरफ आ जाएगा, वेरिएबल सारे एक तरफ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि कोरोना वाले लोग सब एक साथ। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस ऑफ 4, और ये माइनस 20 जाएगा उस तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 15 में से 12 घटेगा तो 3y बचेगा, y भी रहेगा, और 20 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 16। सो y इक्वल टू 16/3 इज आवर आंसर। यस सर। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो मैं इसको डील कर देता हूं, ठीक है। ब्लू मार्कर मेरे पास में है और दिमाग भी मेरे पास में है। यहां पे देखो, शॉर्ट कट में लॉन्ग कट, ऑलराइट, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा। देखो यहाँ पे 5 कहाँ पे है, 5 नीचे है, 4 के नीचे, मतलब 5 डिवाइड में है। इस 5 को मैं कहूँगा कि बेटा तू चल इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ में, मतलब 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब कोई गधा उठेगा कहेगा सर 5 को सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए, काहे छोड़े भाई, ये 5 आएगा तो इधर दोनों है ना। पापा जब घर में आते हैं तो तुमको टॉफी देते हैं, तुम्हारे भाई को टॉफी नहीं देते, सबके लिए लाते हैं, इसलिए 5 जो इस तरफ जाएगा ना तो ये दोनों के लिए जाएगा, 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2, और यहाँ पे 4 बचा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस
10, 5 से x करेंगे 5x हो जाएगा, बीच में प्लस 5 2 10 हो जाएगा, फिर 4 से x करेंगे ये 4x हो जाएगा, और 4 को 10 से करेंगे ये हो जाएगा 40। अब आगे तुमको आता है 5x, ये 4x, इसको इधर बुला लेते हैं कि बेटा तू आ जा इधर। तो उधर क्या कर रहा है, इधर क्या बचा 40 बचा, 10 जाएगा उस तरफ, माइनस में चला जाएगा, 5x में से 4x, x बचेगा, 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा। दिस इज आवर आंसर। और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था ये तुम बना ही सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ से यही क्वेश्चन तो है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस तुम डील करने के बाद एनसीईआरटी के ये सारे एक्सरसाइज अच्छे से बना पाओगे। अब बात रह जाती है वर्ड प्रॉब्लम की, तो कोई बात नहीं है, तू पहले इसको बना लो, वर्ड प्रॉब्लम तो मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है। तुम पहले ये देख लो, अच्छा लगा कमेंट में बताओ कि यस सर वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो चाहिए। तुम बताओगे, जब मुझे लगभग 50 कमेंट्स मिल जाएंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। हाँ, मैं बता रहा था टीच मिनट ऐप के बारे में, जहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, बच्चों से कांटेक्ट में रहता हूँ, उनसे मैं बात भी कर सकता हूँ, ठीक है। चैटिंग जब तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोग यहाँ पे कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब कमेंट में मैं क्वेश्चन का रिप्लाई तो मैं पिक्चर तो नहीं भेज सकता सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे इस ऐप पे ये सारी फैसिलिटीज हैं कि मैं बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ। टीच मिंट, ठीक है, क्लोडो मिंट नहीं है, टीच मिंट ऐप है, डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहाँ पे तुम लॉगिन करोगे, नंबर डाल के आई एम ए स्टूडेंट कर देना, और इंटर क्लासरूम वाले सेक्शन में वहाँ पे आईडी पूछेगा, तो क्लास 8 का जो आईडी है वो 59 91 84 59 1 519184, ठीक है, ऑलराइट। तुम ये आईडी है, ये क्या है, आईडी, क्लासरूम आईडी डालोगे और सीधे आ जाओगे तुम मेरे वाले ग्रुप पे, जहाँ पे हम लोग मिलके बहुत कुछ पढ़ेंगे भी, बहुत कुछ शेयर भी करेंगे, और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय एंड टेक केयर।